जय हिंद, जय भारत। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं बिहार के माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी को बिहार के गृह मंत्री होने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बिहार पुलिस प्रशासन, थाना महानार, जिला वैशाली बिहार वर्दी के नशे में मदमस्त क्राइम रिपोर्टिंग को फर्जी रिपोर्टिंग बना के जो एक आम नागरिक, एक आम जनता के साथ क्राइम को बीते 15 साल से दबाया जा रहा है। मैं भारत के तमाम जनता एवं बिहार के तमाम जनता को यह बताना चाहता हूं कि मैं संजय कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय रघुवीर सिंह, ग्राम पंचायत चमराहरा, पोस्ट मानार, जिला वैशाली बिहार के निवासी। हम पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली में रहते हैं और बीते सन 2004 से मेरे परिवार में क्राइम, छल प्रपंच एवं मेरे घर के पास के कुछ असामाजिक गुंडे, जिनकी मानसिकता एक दूसरे को, परिवार को लड़ाना और बिहार से दिल्ली के सुलभ शौचालय एवं अदर प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने, जिसके घर में खाने की औकात नहीं, जो बिहार सरकार के फंड लूटने की औकात रखते हैं एवं यह चंद असामाजिक मेंटलिटी, जिनकी मानसिकता अशिक्षित एवं क्राइम के क्षेत्र में यह दिन ब दिन पंचायती स्तर पे क्राइम करके आम नागरिक, आम जनता के साथ खिलवाड़ का खेल खेलते हैं और यह चंद दो कौड़ी के गुंडे दिल्ली में या दिल्ली पुलिस के सामने खड़े होने की औकात नहीं और यह ग्राम पंचायत चमराहरा के रेलवे स्टेशन एवं मेरे घर के पास के कुछ असामाजिक गुंडे, पटीदार, पड़ोसी, जो यह चंद ग्राम पंचायत चमराहरा में गरीब जनता एवं आम नागरिक अदर पंचायत के बहन बेटी के साथ गुंडागर्दी, छल प्रपंच का खेल करके यह पंचायत में अपना भरण पोषण करते हैं। इनकी पहचान इनकी बाप माँ ने संस्कार एवं शिक्षित से क्या नवाजा है वह तो प्रत्यक्ष दिखता है। और बड़ी शर्म की बात है कि थाना महानार, जिला वैशाली बिहार के चंद वर्दीधारी, जो हमारे बिहार के बड़े बड़े दिग्गज आईपीएस अधिकारी, जो देश के लिए जान न्यौछावर करते हैं, जो बड़े बड़े हमारे बिहार के माननीय इंडियन आर्मी में जो देश के लिए जान का न्यौछावर करते हैं, जिसे हमारा देश के तमाम जनता एवं हर जाति, धर्म, मजहब को रक्षा करते हुए अपना जान न्यौछावर करते हैं, यही ग्राम पंचायत चमराहरा के चंद भ्रष्टाचारी जो समाज को गंदा करते हैं। और पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत चमराहरा के सभी ग्रामवासी को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बिहार पुलिस को भी सम्मान करता हूं। लेकिन बिहार पुलिस के चंद भ्रष्टाचारी जो बीते 15 साल से फर्जी रिपोर्टिंग करके
जिन्होंने अपना कानून के साथ, वर्दी के साथ गद्दारी करने वाले या बेशर्म वर्दीधारी, जिन्हें इनकी आत्मा या कहीं भी ट्रांसफर हो जाए तो इनकी मानसिकता या इनके बीवी बच्चे पे जब पड़ेगा तो इनको दर्द का एहसास होगा। मैं बिहार के माननीय वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी को सम्मान करता हूं, माननीय प्रशांत किशोर जी को भी सम्मान करता हूं और माननीय नीतीश कुमार जी को भी सम्मान करता हूं। क्या मैं यह जानना चाहता हूं कि किसी अदर पंचायत के लड़की यदि शादी होके दूसरे पंचायत में आता है तो यह चंद असामाजिक भरुए, जिनकी मानसिकता बिगड़ी हुई है कि बेगर जांच पड़ताल किए हुए, बेगर जाने हुए या जहर घोलने का काम करना क्या कानून के दायरे में है? क्या यह बिहार से बैठे गोली पिस्टन की धमकी देना यह कानून के दायरे में है? क्या किसी महिला को मार पिटाई कर, फर्जी रिपोर्टिंग कर, थाना 3000 रुपए खाके एक महिला को सपोर्ट नहीं देना यह कानून के दायरे में है? क्या यह कानून कहता है कि किसी का घर जमीन प्रॉपर्टी छीन लो और चंद मानसिकता वाले जो या रेल डिपार्टमेंट डीडीए में नौकरी करके या गुंडागर्दी क्राइम पंचायत में बैठ के करते रहें और इन पर पुलिस, जिन्हें सख्त कार्रवाई करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए, वह अपना जेब गरम करके फर्जी रिपोर्टिंग बना के थाना में बैठ के यह अपनी वर्दी का पावर दिखाते हैं। मैं उन्हें वर्दी को सम्मान करता हूं और कानून के दायरे में रहते हुए मैं भारत के संविधान के तहत यह आवाज इसलिए उठा रहा हूं कि थाना मानार, जिला वैशाली, बिहार के चंद वर्दीधारी, जिन्होंने बीते सन 2004 से क्राइम क्रिएट को दबाने का प्रयत्न किया, क्योंकि मेरी औकात 2 कौड़ी का है, और यही चंद वर्दीधारी जो एमएलए विधायक के पत्तल चाटने की औकात रखते हैं, उनके जूते के पैरों तले घूमने की औकात रखते हैं और इन्हें शर्म होना चाहिए। और मैं भारत के तमाम जनता तक यह आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि क्राइम सन 2004 से हो रहा है। मेरी पत्नी को मार पिटाई किया गया, मेरी पत्नी को टॉर्चर किया जाता था। मैं जिस मकान में 50% पैसा लगा दिया, आज वही मकान को छोड़कर मैं दिल्ली में 93 से मेहनत करके प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाला, जो भारत के संविधान के तहत कानून को अपने सम्मान करने वाला व्यक्ति, आज कानून के चंद भेड़िए जो थाने में बैठ के दिलचस्प आनंद ले रहे हैं, फर्जी रिपोर्टिंग करके बड़ा बीते 15 साल से आनंद लिए, आज थाना के एसएचओ से मैं यह पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे पास जितनी कंप्लेन का या कंप्लेन गया उसकी डायरी रिपोर्टिंग है? नहीं होगा, क्योंकि यह एक फर्जी रिपोर्टिंग बना के केस को दबाया गया। सूचना के तहत हमें कोई सूचना नहीं दिया गया। एक कोर्ट के साथ मजाक करने वाले यह चंद वर्दीधारी थाने में बैठ के चंद 2 कांस्टेबल, जो कोर्ट एवं भारत के संविधान का मजाक बनाया जा रहा है। मैं अपना छोटे छोटे बच्चे लेके दिल्ली के प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा हूं और दिन ब दिन पीठ पे लात मार रहे हैं। शर्म होना चाहिए कि यह बिहार का जंगल राज कानून जो
उसी बिहार के निवासी आज दिल्ली में न्याय के लिए मोहताज, और यह चंद भेड़िए जो सुलभ इंटरनेशनल संस्था बना के सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर और ग्राम पंचायत चमरारा में यह फ्रॉड बेशर्मी जो यह ट्रांसपोर्ट के धंधा चलाने वाले भड़ुए, जिनसे मेरा कोई जाति झगड़ा नहीं, और इन्हीं के फंडिंग में यह चंद भड़ुए गोली और पिस्टन की धमकी देते हैं। किसी महिला को मार पिटाई हो रहा है, उसका पंचायत को हम सम्मान करते हैं और वह महिला सम्मान करती है, और यह चंद भड़ुए मेंटलिटी मानसिकता से बिगड़े या कांग्रेस के जमाने से चंद अवैध संपत्ति क्या कमा लिए, यह कानून को अपनी बाप का जागीर समझते हैं और हम जैसे को पैरों तले रौंद देंगे, और पुलिस और थाना इनको क्या उखाड़ लिया और क्या उखाड़ लेगा। दोस्तों, मुझे कई ऐसे धमकी में अश्लील भाषा का प्रयोग, मेरी माँ, बहन, मैं सोशल मीडिया से कोई ताल्लुकात रखने वाला व्यक्ति नहीं, मैं हर जाति धर्म मजहब को सम्मान करने वाला व्यक्ति, जिन्होंने या चंद भेड़िए जिन्होंने उकसावा दिया, और यह जो क्राइम क्रिएट करने वाली यह चंद भड़ुए जो सुलभ इंटरनेशनल संस्था में कार्य करने वाले पटीदार, पड़ोसी एवं रेल डिपार्टमेंट, डीडीए, टीचर में 40 सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वाले यह देश के समाज के यह चंद गद्दार ग्राम पंचायत चमरारा में बैठ के गुंडागर्दी, फर्जी रिपोर्टिंग का खेल खेलते आ रहे हैं। और मैं इससे बहुत ज्ञान प्राप्त किया। यह चंद भेड़िए जो किसी अदर पंचायत के बहन बेटी को रक्षा करने की औकात नहीं, यह बिहार के फंड लूटने की औकात रखते हैं। सिर्फ मुखिया सरपंच के पद पर बैठ के बिहार सरकार को लूटना, वंशावली बनाएंगे, तब घूस खाएंगे, मिट्टी तेल देंगे तो अंचल ब्लॉक के आधी तेल मिट्टी तेल बेच देंगे। ऐसे कई वारदात पंचायत के चंद या भेड़िए क्राइम क्रिएट में लिप्त। इसे मालूम नहीं कि मामूली मुद्दा घर जमीन बंटवारा समाज से पूछना मेरा हक है, और यह चंद गद्दार जो ग्राम विकास कमेटी बना के भड़ुए, सामने बात करने की औकात नहीं, वह भड़ुए अपने कुकर्म को पर्दा डाल के पकड़े जाने के डर से यह अपने ताकत का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेरा 2 छोटा छोटा बच्चा है और मैं इनको क्या उखाड़ लूंगा, और पुलिस इनको क्या उखाड़ लेगा, क्योंकि चंद भड़ुए जो चंद 2 रोटी पर बिकने वाले, समाज को गंदा करने वाले असामाजिक गुंडे, जिन्हें मेहनत करके खाने की औकात नहीं, बिहार सरकार के लूट के फंड खाने की औकात है, उनके बेटे और बच्चे गोली पिस्टन की धमकी देते हैं। दोस्तों, मैंने कई सोशल मीडिया पर यह बात बताने का प्रयत्न किया है कि हमारे महनार विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान उमेश कुशवाहा जी जो जीते हैं, मैं उन्हें तहे दिल से अभिवादन करता हूं। इससे पूर्व विधायक जो जनता के लूट के पैसे और इनके लुटेरे ग्राम पंचायत चमरारा के चंद भेड़िए जो हमारे समाज के गरीब जनता का पैसे लूट के खा के, और वर्तमान में यह चंद पंचायत के मुखिया सरपंच के पद पर बैठे, इन्हें सारी क्राइम की जानकारी मालूम है, लेकिन यह भड़ुए, इनकी मानसिकता बिगड़ी हुई है, क्योंकि अपनी बच्चे, बहन और बेटी के साथ यह हादसा का शिकार नहीं हुए। यह इतने घमंड अहंकार में चकनाचूर हैं कि यह सब कुछ जान लेते हैं। यह महर्षि वाल्मीकि हैं अपने आप को, और यह चंद भड़ुए
जो एमएलए विधायक के पत्तल चाटने वाले और बिहार सरकार के फंड के लूट के खाने वाले ये भड़ुए समाज के गद्दार, देश के गद्दार मुझ जैसे व्यक्ति के गिरबान पे हाथ डाल दिया। दिनांक 2/3/2015 को मेरी पत्नी दिल्ली से मैके होते हुए घर जाती है तो बेरहमी से उसे मार पिटाई किया गया। थाना 3,000 रुपए उस सीधी महिला से खाके केस को दबाया गया और यह ग्राम विकास कमेटी चलाने वाले या चंद गुंडे, 9 गुंडे, जिन्होंने एक विकास कमेटी ग्राम पंचायत का लेटर बना के उस सीधी महिला को हस्ताक्षर करके बीकेपी चंपापुर भेज दिया गया। मैं समाज को सर्वोपरि सम्मान करता हूं जो उस महिला ने समाज को सम्मान करते हुए अपना कर्तव्य निभाया। दिनांक 22/4/2015 को FIR 8215 गुंडागर्दी से 60,000 रुपए घूस खिला के केस दर्ज किया गया और वह थाना अधिकारी सिविल कोर्ट हाजीपुर में जब मेरे सामना हुआ तो वह भाग खड़ा हुआ। हमारे थाने के अंदर अच्छे SHO भी आए और हम उन्हें आज भी तहे दिल से सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। न्याय तो एक न एक दिन वक्त पर मिल ही जाता है। मैं DM SP को भी तहे दिल से सम्मान करता हूं क्योंकि मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंचा और यह चंद गद्दार जो ग्राम पंचायत चमरारा में बैठ के अब पकड़े जाने के डर से या गोली पिस्टन की धमकी एवं अपनी कुकर्म के पर्दा उठने पर यह गुंडा एवं गोली पिस्टन की धमकी देते हैं और पंचायत में घुसने पर यह मुझे और मेरी पत्नी को रेप बलात्कार करके और जान से मार देंगे। मैं बिहार सरकार से या बिहार के माननीय डिप्टी CM सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति यदि समाज पुलिस प्रशासन को सम्मान करता है तो उसका नतीजा यह मिलता है। अगर हम कानून से मदद मांग रहे हैं तो यह चंद वर्दीधारी जो मेरा आवाज पूरी तरह से सुनने के बजाय क्या वह मेरा मामला को फर्जी रिपोर्टिंग लिए बना देंगे। हम दिल्ली में हैं, मैं दिल्ली पुलिस को तहे दिल से सम्मान करता हूं। कई ऐसे धमकियां मिला। दिनांक 31/8 दिन में 1 बजे के दरमियान 20 कॉल से मेरा बड़ा भाई जो 20 साल से क्रिमिनल गुंडा पर्दे के पीछे क्राइम दिल्ली से बैठे कर रहा था, अब पकड़े जाने पर यह व्यंगबाजी एवं चंद गुंडों के साथ और अपने पुत्र के साथ गोली पिस्टन की धमकी का खेल खेलते हैं। इनके सपोर्ट में हमारे घर के पड़ोसी, इनका पुत्र क्रिमिनल गुंडा जो दिल्ली के प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, उनके सपोर्ट में लगातार गोली पिस्टन की धमकी का खेल खेले। दिनांक 31/8/2025 को 20 कॉल से अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दिया गया और दिनांक 4/9/2025 को रात्रि 10:15 बजे दिल्ली के द्वारका मोड़ में कॉन्फ्रेंस लाइन एवं मेरे घर के पास के चंद भेड़िए के साथ एवं रेलवे स्टेशन पर गोबर सिंह के पुत्र संजीव कुमार सिंह के घर से दारू एवं चंद गुंडों के साथ
मिलके गोली पिस्टन का खेल खेल रहे थे। थाना मानार एसएचओ को सूचना देने के बाद माननीय दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी एवं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डीएमएसपी जिला वैशाली बिहार, इन सब पे कंप्लेन देने के बाद वर्तमान एसपी साहब को भी डायरेक्ट फोन पर बात होने के बाद वह क्राइम को एसएचओ फर्जी रिपोर्टिंग में दबाया गया और वर्तमान में एसएचओ वह थाने के अंदर बैठा हुआ है, जिन्हें सख्ती से जांच करना चाहिए। वह एसएचओ ने ब्लैक लिस्ट में फोन डाला और माननीय एसपी साहब को वह फर्जी रिपोर्टिंग जमीनी मामला बताया। जमीनी मामला तो है ही, लेकिन मेरी पत्नी को जो बेरहमी से मार पिटाई किया गया, एक सीधी महिला लड़की जो अपने माँ बाप माए के घर छोड़ के किसी दूसरे पंचायत में बहू के रूप में पैर रखता है, उस सीधी महिला के साथ हैरेसमेंट, टॉर्चर, मार पिटाई का खेल रचा गया, उसके शिकार करने का प्रयत्न किया गया। और यह क्रिमिनल गुंडा अरुण सिंह, जो मेरा बड़ा भाई डीडी में नौकरी करने वाला, यह पंचायत के अंदर में छुपा हुआ है और इनके सपोर्ट में बैठा यह मेरे घर के पास के चंद भड़ुए क्रिमिनल गुंडा जो गोली पिस्टन की धमकी दिलवा रहा है और ट्रांसपोर्ट के धंधा चलाने वाले यह भड़ुए जो यह समाज के नाम पर अपनी पैसे और पावर दिखा के क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, इन्हें शर्म होना चाहिए। मैं अपना घर जमीन ढूंढने निकला तो क्या गोली पिस्टन कानून में कहता है कि धमकी दो? मैं वंशावली मांगा तो क्या कानून में यह है? एक अंचल ब्लॉक के सीओ जो आज तक जमीनी मामला को सर्वे नहीं हुआ, स्वर्गीय रघुवीर सिंह के 4 पुत्र, जिसका मैं सबसे छोटा पुत्र हूं, और 15 साल के बीते जो इन लोगों ने लात मारा है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। और मैं बिहार पुलिस को तहे दिल से सम्मान करता हूं, लेकिन यह चंद भेड़िए जो वर्दी के भेष में क्रिमिनल गुंडा बैठे बिहार में क्राइम को दबाने का प्रयत्न करते हैं, जिसे क्राइम को अंजाम देते हैं और अपनी वर्दी और पावर के नशे में यह इतने घमंड अहंकार में चकनाचूर है कि किसके दिल में क्या दर्द है, किसकी पत्नी बच्चे मर जाए, यह बेशर्मी को समझना चाहिए। मैं पूरे भारत के 140 करोड़ जनता एवं माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री अमित शाह जी से भी गुजारिश करूंगा कि हमारी लाइफ पर आप लोगों को जरा सा भी दिल में ठेस पहुंचे तो क्षमा चाहता हूं। मैं मेहनत करके खा रहा हूं, मेरा बीते 15 साल से घर जमीन का अनाज लूट के खाया जा रहा है। ऑन प्रूफ हमारे प्रिय मित्र अमरेश भाई को भी मालूम है, सुनील ठाकुर को भी मालूम है। सुनील ठाकुर को फोन छीन लिया जाता है। क्या कानून के दायरे में है कि मैं अपने परिवार को नहीं समझता? मैं समाज को सम्मान करता हूं, लेकिन यह चंद गद्दार जो बैठे पंचायत में चंद 2 रोटी पर बिकने वाले असामाजिक मानसिकता, जंगली, अनपढ़, जाहिल गवार, जो दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली एवं सुलभ के पत्तल चाटने वाले ये भड़ुए या रेलवे स्टेशन पर बैठ के गुंडागर्दी क्राइम करता हो, कानून के साथ खेल खेलता हो। हम बिहार से दिल्ली 1000 किलोमीटर सन 2018 से अपनी पत्नी के बड़े ऑपरेशन और कई ऐसे अतिक्रमक हादसा का शिकार होने के बावजूद मैं बिहार नहीं पहुंचा। और यह चंद भेड़िए मानसिकता वाले जो यह ग्राम पंचायत चमरारा में समाज के नाम पर यह नकाब पोष पहने हुए हैं, यह भड़ुए को शर्म नाम के चीज नहीं। यह जमीन बेच के, किसी का पत्तल चाट के, चोरी चमारी गुंडागर्दी करके यह भड़ुए दिल्ली से क्राइम करके बिहार में छुप जाते हैं और हम पुलिस प्रशासन कानून से मदद न मांगे। जनता जनार्दन
हमें कोर्ट से कोई लेना देना नहीं, हम कोर्ट को सम्मान करते हैं। FIR 8215 गुंडागर्दी से केस दर्ज किया गया। हम पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली में होते हैं। मेरे ससुराल वाले को टॉर्चर किया जाता था। वेद प्रकाश सिंह सुल्तानपुर के क्रिमिनल गुंडा को सारी क्राइम के बारे में जानकारी है और क्राइम करने वाला ब्रिलियंट माइंड ऑफ मेरा परिवार के तीनों बड़े भाई, अरुण सिंह जो DDA एम्प्लॉय जाली सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वाला क्रिमिनल गुंडा, दूसरा जो FIR 8215 केस दर्ज करने वाला स्वर्गीय अवधेश सिंह, और तीसरा मदन सिंह मेरा बड़ा भाई, और इसकी पत्नियां अरुण सिंह की पत्नी मीना देवी और अवधेश सिंह की पत्नी रेणु देवी और मदन सिंह की पत्नी सुनीता देवी, और अरुण सिंह की 2 बहुएं क्रिमिनल गुंडा, और ब्रिलियंट माइंड ऑफ गुंडा जो यह फोन पर हमें धमकी दे रहा है कि पुलिस को सूचना दोगे और पंचायत को दोगे और मेरा घर जमीन छीन लेंगे या ताला तोड़ देंगे, पंचायत क्या उखाड़ लेगा, तो यह अपनी मर्द और बाप की औलाद है। तो तू दिल्ली में आके गोली पिस्टल से मुझे जो धमकी दिया है, और यह घर के पास के जो गद्दार, जो सुलभ के पत्तल चाटने वाला गद्दार भरुए, या तू अपनी पुत्र को बता कि मैं सैंपल इंजीनियर के साथ डाल रहा हूं, और तू भरुए अनपढ़ जाहिल गवार नामर्द हिजरे जो मेरे टुकड़ों मेरे कपड़े पर पलने वाला भरुए, तेरा बेटा जवान है उसे गोली पिस्टल की धमकी दिलवा रहा है। नपुंसक जो रेल डिपार्टमेंट में जाली सर्टिफिकेट पर और दहेज का दानापुर में जमीन लेने वाला, यह देश के समाज के गद्दार रामाकांत सिंह का पुत्र संतोष कुमार सिंह, यह कानून के दायरे में है। जो एज घटा के जाली सर्टिफिकेट पर रेल डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं, यह कानून के दायरे में है। DDA में जाली सर्टिफिकेट पर नौकरी करते हैं, यह कानून के दायरे में है। इंडियन आर्मी में नौकरी करते हैं जाली सर्टिफिकेट, यह कानून के दायरे में है। हाजीपुर में GH स्कूल में फर्जी सर्टिफिकेट बनता है, यह कानून के दायरे में है। एनीबॉडी बिहार एक शिक्षित इंडस्ट्रियल रोजगार की ओर यदि बढ़ने का कोई काम ना करता हो या आवाज उठाता हो, तो यह कानून के दायरे में है कि उसे कुचल दिया जाए। आज वर्तमान में पॉलिटिक्स में हर कोई सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए अपने आप को शेर एवं मर्द बनते हैं। बीजेपी के माननीय सम्राट चौधरी जी हो या एनीबॉडी कोई हो, सम्राट चौधरी जी कानून एवं जनता के प्रति न्याय करेंगे तो वही जनता का आवाज बनेंगे। मेरे घर के पास के जो पटीदार कहलाने वाला भरुआ, जो दिल्ली में चंद 2 गज जमीन 50 गज और जमीन के दलाली खा के बम्भोली सिंह उर्फ जयनाथ सिंह, यह गद्दार जो मेरा 2,30,000 रुपए करीब खा के छुपा बैठा है। पूर्व सरपंच प्रेम पासवान जो सन 2012 के दरमियान दिल्ली से ट्रांसफर, क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे भूखे मर रहे थे, भरुए वह खा के छुपा बैठा है। विजय सिंह जो हाजीपुर में टीचर की नौकरी करके एक शिक्षित एवं सम्मानित व्यक्ति कहते हैं, और मेरे घर के पास के जो जमीन पर कंस्ट्रक्शन अरुण सिंह गुंडागर्दी से कर चुके हैं, घर का गेट तोड़ चुके हैं, या ग्राम पंचायत चमरारा के विकास कमेटी चलाने वाले अब
चंद भरुए को दिखाई नहीं दे रहा। और FIR 8215 फर्जी केस लिखने वाला यह समाज में गद्दार बैठे रविंदर सिंह, इसका पुत्र राहुल सिंह, रामाकांत सिंह का पुत्र, तीनों, संतोष कुमार सिंह, पप्पू सिंह और टीचर के भेष में यह गद्दार टुनटुन सिंह और उमाकांत सिंह के परिवार, यह सबको मालूम है यहां फर्जी क्राइम और खेल किया जाता है। और लठियल गुंडा बम बहादुर सिंह, जिन्हें मैं भाई के दर्जा में सम्मान करता हूं, और यह भरुए सब कुछ जान लेते हैं, यह ज्ञानी हैं, अति प्रबल हैं। इनका दूसरा भाई LV सिंह, जो सुलभ के पत्तल चाटने वाला, और भतीजा क्रिमिनल गुंडा सुभाष भाई गुंडा, जो सोशल मीडिया से हैक करने का कोशिश किए, अब दिल्ली में छुपे बैठे हैं। रविंदर सिंह का पुत्र क्रिमिनल गुंडा राहुल भाई गुंडा, यह दिल्ली में छुपे बैठे हैं। और बम्भोली सिंह जैसे क्रिमिनल गुंडा छुपे बैठे हैं। और गोबर सिंह का तीनों पुत्र भरुए यह सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं और दिल्ली में मुंह छुपाते फिरते हैं। यह भरुए धीरू सिंह के पैसे चोरी करने वाला यह गुंडा, सुलभ के षड्यंत्र रचने वाला यह गुंडा, मुखबिरी करने वाला यह गुंडा, यह इनकी नेटवर्क हमारे ग्राम पंचायत चमड़ारा समाज को गंदा करने वाला यह गुंडे क्राइम में लिप्त मुंह छुपाते फिर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को फर्जी रिपोर्टिंग करते हैं, समाज को जाके फर्जी रिपोर्टिंग करते हैं। और यह चंद भरुए की मानसिकता अनपढ़ जाहिल गवार से कम नहीं है। इतिहास गवाह है कि बंटवारा समान रूप से होता है, लेकिन यह बंटवारा गुंडों और अकेले पे मर्दानगी दिखाने की पहचान है। और यह चंद भरुए समझ गए कि मैं डर गया, और मेरा रिश्तेदार और ग्राम पंचायत चमड़ारा के निवासी माननीय लक्ष्मण सिंह जी और इसका पुत्र मदनजीत भाई मदनजीत सिंह, यह सारी क्राइम को जानते हैं। और यह ग्राम विकास कमेटी चलाने वाले समाज के गद्दार, जिनकी मानसिकता पेंदी देख के फैसला करने की औकात है। और यह भरुए जो गरीब जनता के कोऑपरेटिव के पैसे लूट फंड के खाने वाले यह गद्दार समाज में सामाजिक कार्यकर्ता कहलाते हैं, तबला हारमोनिया बजाने वाले संत कहलाते हैं। यह सब कुछ जान लेते हैं। इन सबको मालूम है कि क्राइम का खेल रचा जाता है। सुलभ से मेरा कोई लेना देना नहीं, सुलभ को हम सम्मान करते हैं। ट्रांसपोर्ट वाले से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन यह भरुए कितनी घमंड अहंकार और यह चंद सुलभीय गुंडे जो यह सोच लिए कि मैं इनकी गुलामी करूं। इनके सपोर्ट में चंद गुंडे बैठे, शौचालय से लेके क्राइम क्रिएट करने वाले, या पुलिस प्रशासन कानून की आंख में धूल झोंकने वाले या चंद गद्दार यह सोच लिए कि मैं डर जाऊंगा और बीते या मेरा अकेला पर मर्दानगी का खेल खेलने में कोई कसर नहीं छोड़े।
अपनी कुकर्म पर पर्दा डालने वाले या भड़ुए, हम तुझे सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। तेरी मानसिकता से मुझ जैसे को ज्ञान मिलता है। हम पूरे बिहार पुलिस प्रशासन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और सत्यमेव जयते। बिहार इन द जंगल राज स्टेट, जिसका प्रमाणित जीता जागता रूप मैं। मुझे न्याय नहीं मिला, मेरा 8 लाख का नुकसान हुआ। जिस छोटे छोटे बच्चे को मैंने अपनी परवरिश के दम पर दिल्ली में रहते हुए पाला, और यह चंद भेड़िए जो थाने में बैठ के न्याय देने के बजाय उन्होंने सपोर्ट देने का प्रयत्न नहीं किया। मैं उन शेर को भी सलाम करता हूं जो सन 2018 के दरमियान SHO अभय सिंह जी, जो पुलिस वर्दी में एक देश का ही नहीं एक पूरे समाज का शान है, उन्हें मैं जहां भी हो मैं उन्हें तहे दिल से अभिवादन करता हूं और करता रहूंगा। लेकिन इनका मुखौटा का उजागर करने के लिए मैं जनता के बीच इसलिए प्रत्यक्ष होता आ रहा हूं कि यह चंद भेड़िए जो समाज में पंचायत सरपंच के पद पर बैठ के, मुखिया सरपंच के पद पर बैठ के या बिहार की लूटने की जो इनकी मानसिकता बिगड़ी हुई है, जो मेहनत करके खाने की औकात नहीं, यह भड़ुए जो क्राइम करवाने में यह चूकते नहीं, इससे हमारे भारत के तमाम जनता को भी समझना होगा। आज बिहार हमारे नीतीश कुमार जी के कर कमलों में जिन्होंने जनता ने सपोर्ट दिया, हम उनका भी अभिवादन करते हैं। माननीय सम्राट चौधरी जी को भी अभिवादन करते हैं और न्याय मांगना मेरा परम अधिकार है। कानून यह कहता है कि कोई व्यक्ति बाहर रह रहा हो, उसका घर जमीन प्रॉपर्टी छीन लो, सर्वे से नाम हटा दो, वंशावली न दो। और मेरी मजबूरी का जो इन लोगों ने खेल खेला, इससे तो पता लगता है यह मर्द नहीं नपुंसक हिजड़े हैं। जो मेरा यह घर उजाड़ना चाहा, जो मेरा छोटे छोटे बच्चे को पैरों तले रौंदना चाहा, यह भड़ुए समाज ही नहीं एक देश का गद्दार है। इससे ज्यादा क्या कहूँगा। मेरा जो 8 लाख का नुकसान है वह मेरा दर्द छलकता रहेगा और न बिहार पुलिस प्रशासन देगा और ना ही जो चंद वर्दीधारी जिन्होंने 15 साल बेवजह हमारे पीठ पर लात मारा। कोई बच्चा यदि कानून से मदद मांगने जाता है तो उसे सुनने के बजाय सुनने का भी आदि नहीं रखा। इनसे हमारा अति ज्ञान प्राप्त होता है। और आज के इस लाइव टेलीकास्ट में मैं दिनांक 29/11/2025 को बड़े होशो हवास में यह लाइव टेलीकास्ट बयान कर रहा हूं और जनता के समक्ष एवं बिहार सरकार से गुहार लगाता हूं कि मेरा घर जमीन बंटवारा करा के सर्वे में मेरा जितनी जमीन है वह दिला के मुझे मुक्त किया जाए। और मैं समाज के साथ रहना अति पसंद करूंगा। लेकिन यह चंद जो मेरे भाई ही नहीं, यह परिवार ही नहीं, यह देश ही नहीं, यह समाज के गद्दार और इनके सपोर्ट करने वाले यह चंद भड़ुए, जिनकी मानसिकता को हम सैल्यूट और सम्मान करते हैं और कामना करते हैं कि तुम नित्य दिन इसी में फलते फूलते रहो और हम बिहार के जनता के प्रति, अपना समाज के प्रति मैं आगे बढ़ूं। मेरी औकात मुझे मालूम है। इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं और मेरा किसी को मेरा भाषा से दिल पर ठेस पहुंचे तो मैं क्षमा चाहता हूं। और लास्ट लाइव में यह बयान दिल से दे रहा हूं कि मैं बिहार पुलिस को सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। लेकिन यह दर्द मुझे छलकता रहेगा कि इंसान मदद मांगने के लिए एक बच्चा मेरे पास आता है और अगर उस बच्चे को मैं यदि
उसे न्याय या प्यार नहीं देता तो वह बच्चा का जो दिल पे बीतेगा उसे आप स्वयं समझ सकते हैं। आज हमारा बिहार जिस मानसिकता से गुजर रहा है वह माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी तक मेरी आवाज पहुंचे और मैं कामना करता हूं कि बिहार के तमाम हर जाति धर्म मजहब को एकजुटता के साथ हमारा बिहार इंडस्ट्रियल रोजगार और शिक्षा की ओर आगे बढ़े। मैं इसके लिए तहे दिल से कामना करता हूं और बिहार पुलिस को भी सम्मान करता हूं। जय हिंद, जय भारत।